Hello students, today I will discuss the biology of 9th class. So in 9th class biology chapter 3rd diversity in the living organism is going on. Diversity in the living organism जीवों में विविधता है ना, भिन्नताएं, वेरिएशंस है ना. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएशंस होती हैं जिनके बेस पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, so in my previous class I have taught you about the Whittaker classification. Whittaker classification जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम था, जो फर्स्ट किंगडम था, दैट इज मोनेरा है ना. तो विटेकर ने जो भी एनिमल्स हैं उनको सबको क्लासीफाई कैसे किया, अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा था, जिसमें से पहला फर्स्ट वन है मोनेरा. अब मोनेरा क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस. ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. मोनेरा ग्रुप जो था, इसमें मोनेरा ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं. जब भी बात ऑर्गेनिज्म की हो, मतलब बात एनिमल्स की हो रही है. ऑर्गेनिज्म इज ए सिनोनिम्स ऑफ एनिमल्स. इन बायोलॉजी लैंग्वेज बी सेड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बायोलॉजी की भाषा में एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ओके, कोई भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म. तो मोनेरा ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता था, ना ही न्यूक्लियस या फिर ना ही ऑर्गेनेल्स, ना उसके अंदर ऑर्गेनेल्स. न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी नहीं होते थे. अब ये क्या करते, दे शो मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन. इनकी जो बॉडी का जो डिजाइन था वो बहुत सारी मल्टी सेल्यूलर कैटेगरी को शो करते थे, है ना. इनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती थी. दे शो मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन. बॉडी का डिजाइन जो होता था वो मल्टी सेल्यूलर टाइप में होता था. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अलावा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को, विभिन्नताओं को शो करते थे. ठीक, जो मोनेरा ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे? दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक. दूसरे कैरेक्टर के बेस पर ये डाइवर्सिटी को शो करते थे. अच्छा, ठीक हुआ इतना. अब इसके बाद में है सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट. कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते जिसमें सेल वॉल पाई जाती थी. सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, है ना. सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति. ठीक है, व्हाइल सम डू नॉट, और कुछ ऐसे होते थे जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती थी. मीन्स दैट दोनों टाइप के एनिमल्स इसमें आते थे ऑर्गेनिज्म. किसी में सेल वॉल होती थी और किसी में नहीं होती थी. ठीक, अब बात करते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब भोजन कैसे होता था, कौन सी विधि के द्वारा होता था, है ना. भोजन ऑटोट्रॉपिक था, हेटेरोट्रॉपिक था, होलोजोइक था, क्या था, कैसे था. तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भोजन कैसे करते थे. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी ऑटोट्रॉपिक. कैन भी हो सकता है ना. इनमें ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है. जब बात ऑटोट्रॉपिक की आती है, ऑटोट्रॉपिक मीन्स दैट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. जब ऑटोट्रॉपिक की आती है मीन्स दैट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. और जब हेटेरोट्रॉपिक की आती है, जब बात ऑटोट्रॉपिक की आती है मीन्स दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, ऑटोट्रॉपिक दोज एनिमल्स विच प्रिपेयर्स देयर ओन फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं. तो इसमें ऑटोट्रॉप्स भी आते थे. ऑटोट्रॉपिक अंडरस्टूड, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं. तो इसमें ऐसे भी एनिमल्स आते थे जो अपना भोजन खुद बना लेते थे. बट हेटेरोट्रॉपिक भी थे. हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. बैक्टीरिया, फर्स्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया. दूसरा एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं. ओके, तो ये आता था इसमें. ये फर्स्ट था समूह मोनेरा. तो मोनेरा में क्या था? मोनेरा एक समूह है विच इज विटेकर क्लासिफिकेशन का है, जो विच इज रिलेटेड टू विटेकर क्लासिफिकेशन. ऐसे ऑर्गेनिज्म आते थे जिनमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता था और ऑर्गेनेल्स भी डिफाइंड नहीं होते थे. न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता था, ठीक है, और ऑर्गेनेल्स भी डिफाइंड नहीं होते थे.
दे शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन को शो करते थे। दूसरी तरफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, है ना, करेक्टर के बेस फॉर्म में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। कुछ में सेल वॉल होती थी, कुछ एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती थी। और साथ ही साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक भी होता था और ऑटोट्रॉपिक भी होता था, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक बोथ। सो दिस इज द मोनेरा एंड अबाउट द मोनेरा विथ एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।